नीचे बैठ जाए जो जहां है। अब संतों की बात भी ऐसी है महात्मा जी, हमें अभी तक ठीक से संतों के सामने पेश होना भी नहीं आया है। चर्चा जरूर करते हैं, सत्संग करते हैं, मालाएं डालते हैं, तिलक लगाते हैं, प्रशंसा करते हैं, ये वो सब करते हैं, लेकिन हमें ठीक से संतों के सामने बैठना भी नहीं आया। एक बड़े महापुरुष की बात याद आ रही है मेरे को किशोर। संतों के सामने कैसे जाया जाए, महापुरुषों से कैसे मिला जाए, किस प्रकार से हम संतों के चरणों में जाएं। और ये बात बड़े उच्च कोटि के गुरु भक्त हुए थे भानीनाथ जी महाराज, उन्होंने कही है। और कही कब थी? दो गुरु भाई और थे, एक भानीनाथ जी थे और कहीं जा रहे थे अपने मार्ग पर बहते बहते। तो प्रेमियों, एक कोई स्त्री, कोई औरत और उसके पति परमेश्वर कहीं विदेश में, कहीं दूर के नगर में रहते थे। और उस दिन वो आ रहे थे कई वर्षों से। तो उस स्त्री को बड़ी खुशी थी, किस बात की? कि उनके पति आज आ रहे हैं, उनके परमेश्वर आज आ रहे हैं। तो उसने जो भी एक स्त्री का श्रृंगार होता है, वो पूरा श्रृंगार शरीर के ऊपर किया हुआ था। और वो सारे श्रृंगार करके दौड़ती हुई, उन्मुक्त हुई, दौड़ती हुई मार्ग पर बहती हुई जा रही थी अपने पति से मिलने के लिए। और भानीनाथ जी महाराज को उनके गुरु भाई कहते हैं कि महाराज, आज ये स्त्री और इतनी साज श्रृंगार करके इतनी दौड़ क्यों रही है? कि भाई आज इनके पति आ रहे हैं, आज इनके परमात्मा आ रहे हैं। प्रार्थना करी भानीनाथ जी से कि फिर ऐसे करो, हम भी अपने परमात्मा की ओर जाए। अब शीशे के परमात्मा कौन? उनके गुरु। शीशे के प्रिय कौन? उनके गुरु। तो भानीनाथ जी महाराज ने वहां ये बात कही है कि कैसे हमें गुरु महाराज के पास जाना है, किस प्रकार से उनके चरणों में बंदगी करनी है, कैसे पेश होना है, और उसके लिए श्रृंगार क्या करना है। संतों ने जहां कहीं भी, जिस भी अवस्था में समझ में आई ना बात, वैसे ही भजनवाणी बना दिए। कितने दयालु थे वो। अब वो श्रृंगार करने बता तो हम देंगे, लेकिन करने पड़ेंगे प्रेम जी। अरे साहिब से मिलवा चलो रे, सुहागन सजो श्रृंगारो। साहिब से मिलवा चलो रे, भाई सिर पर डालो, कचरो
ही और उससे पहले अपने को स्नान करना है, नहाना है उसको। पानी कौन सा हो? भाव का हो, श्रद्धा का हो। हरि से मिलवा चालो हरि से मिलवा चालो पिया से मिलवा चालो सत्संग सुरमो डारो, लोगड़ी काया पंडारो सत्संग सुरमो डारो। लोगड़ी ओढ़ सुहागन सत्संग सुरमो सारो। लोगड़ी ओढ़ सुहागन सत्संग सुरमो सारो। पिया
शरणम गुरु शरणम हरि शरणम गुरु शरणम। भाई साहब बात समझ में आई है क्या? आगे की गुरु से मिलवा चालो है से जो श्रृंगारो यानी श्रृंगार करके जाए, ये नहीं दही वाला था, ये तो दही का दही को देखना। कौन सा श्रृंगार बताया है? थोड़ी सी शब्द को पलट के बताते हैं। भाव नीर सिर पर डालो फिर मैल न पड़ने वालो। पहले स्नान करना है कुलदीप अपने को, किससे? भाव रूपी नीर से, भाव रूपी जल से, श्रद्धा रूपी जल से। और इससे क्या होगा? जो तन और मन का मैल है वो दूर होगी। लगन लोगड़ी और सुहागन और सत्संग सुरमो सारो। वस्त्र लुगड़ी कौन सी धारण करनी है? लगन की। सत्संग सुरमो सारो और गुरु नाम की टिक्की लगा के ज्ञान घूंघटो डालो। ज्ञान घूंघटो यानी सत्य और असत्य में भेद करना। अब तो ये रिवाज चली गई है, हमारी माताएं बहनें जानती है। पहले थी ये रिवाज घूंघट लगाने वाली, तो जो लगाने वाली स्त्री होती है ना उसको सभी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो किसी को नहीं दिखाई पड़ती, उसका चेहरा किसी को दिखाई नहीं पड़ता। तो ज्ञान घूंघट और डालो, ज्ञान का अर्थ यही है कि ऐसा घूंघट हो जाए अपने को सभी दिखाई पड़े लेकिन मैं किसी को दिखाई नहीं पड़े। भक्ति का प्रेम का यही है कि मेरे प्रेम को, मेरी भक्ति को, मेरे समर्पण को कोई न देखे। हाँ, जहां तक दिखना चाहता है ना जीव तब तक भजन नहीं है, तब तक खाली दिखावा है। और हमारा तो ख्याल करना भजन में, भक्ति में और सांसारिक जीवन में सारा खेल खिलौना ही दिखावे पर है। मैं दिख जाऊं अच्छा, सुंदर, धनवान, बलवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, सब तरीके से मैं दिख जाऊं, जहां पर भी जगह मिले बस मैं दिख जाऊं। ज्ञान घूंघटो डालो, हम सभी को देखें लेकिन हम किसी को न दिखे। फिर कहते हैं कि ध्यान घाघरो पहन सुहागन नेम को नाड़ो डालो। नेम और धर्म का नाड़ा उसके अंदर डालना है और करने की गांठ जुगत कर लगाइयो नहीं जगत हंसेगो सारो। अरे गुरु से मिलवा चालो ए सुरता सत्य श्रृंगार। काया का इस प्रकार से श्रृंगार करना है। अब आगे वाणीनाथ जी महाराज कहते हैं कि और पियो मारे दाए नहीं आवे। अजर अमर पियो मारो। अजर और अमर पिया कौन है? प्रेमियों, जो राम का नाम है वही सत्य है, अजर और अमर है। बाकी तो सब चीजें मिट जाने वाली है, देह मिट जाने वाली है, संसार मिट जाने वाला है। और वो पियो मारे रहे तो भीतर पल भी नहीं है न्यारो, वो तो सदा उनके पास है। अब जैसे सत्संग पूर्ण करने का समय हो गया है तो सत्संग ये शब्दों वाला तो जो कहने वाला है ये तो भी पूर्ण हो जाएगा, लेकिन जो आपके भीतर उतरे है ना वो सदा रहेगा। इसी प्रकार गुरु शरीर रूप जो गुरु है वो तो कुछ देर के लिए सन्मुख रह सकते हैं, लेकिन शब्द के रूप में जो आपके भीतर रखा गया है। और अभी हमने कुछ समय पहले शब्दों में कहा है कि कोई भी गुरुजन यदि आपको शिष्य के रूप में अपनाते हैं, प्रेमियों ध्यान रखना, वो अपने प्राण आपको देते हैं, अपने प्राणों से सींचते हैं। अपनी सबसे श्रेष्ठ जो वस्तु है वो आपको प्रदान करते हैं, यानी जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया है वो वस्तु आपको देते हैं। तो उसका मोल समझना। ऐसे नहीं कि महात्मा जी के पास गए, गुरु मंत्र ले लिया, हो गए गुरुमुख, नहीं, उसको हृदय में धारण करके रखना। जिस प्रकार आप प्राणों को धारण करके रखते हैं, जिस प्रकार आप अपने
प्राणों को शहीद करके रखते हैं, वैसे ही शब्द को धारण करना। जिनको भी आज नाम दीक्षा होनी है उनके लिए बोल रहे हैं। और नाथ गुलाब मिला गुरु पूरा, माने लो दियो सचियारो, और बानी नाथ शरण गुलांगे, माने सहजे मिल गयो किनारो। गुरु से मिलवा चालो है सहजे सिंगारो। काया का इस प्रकार से श्रृंगार करना और करके गुरु चरणों में हाजिर होना, तो गुरु महाराज आपको अपने से श्रेष्ठ बना देते हैं। समझ में आ गए? समझ पाएंगे हैं? बैठ जाओ, आगे आ जाओ। बैठो। नमो नमो गुरु आपने तो घड़ी घड़ी सोमा, काग पलट हंसा करे तो करता लगी ना बाबा। वैसे तो आज कहने का, बोलने का, कुछ वाद विवाद का, तर्क वितर्क करने का दिन ही नहीं है। आज तो अपने आप को समर्पित करके बैठने का दिन है। भाव तो मेरा भी है, जहां पर आप बैठे हो मैं भी यहाँ पर आकर के बैठ रहा हूँ, और गुरु महाराज के मुख से मैं भी सत्संग का स्मरण करूं। लेकिन गुरु कृपा ने अब बोलने का हुक्म कर दिया, तो बाकी ये भी सुनने में भी अपने आप में बड़ा अद्भुत आनंद है। तो एक दो शब्द और होंगे, सत्संग को बाद में विराम है, तो अपने ध्यान को, अपने भावों को बिल्कुल एकाग्र करके गुरु चरणों में बैठेंगे। समय थोड़ा और शब्द दो याद आ गए, प्राथमिकता कौन से को दे? चलो जो गुरु कृपा से होगी। बाबा रामदेव जी महाराज ने भी गुरु महिमा करी है, गुरुजनों की वाणी गाई है। तो आज हम जहां पर बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, बाबा रामदेव जी महाराज का दरबार है, महाराज जी रामस्वरूप जी महाराज की तपोभूमि। तो बाबा रामदेव जी महाराज की जो गुरु महिमा श्रम के मुख से गाई गई है, भाव है आज वो सुनाते हैं।
बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। हाँ नुगरा तो जीव मरे और जल भटक भटक मर जावे रे हरि सतगुरु आर छुड़ावे मोहम्मद में बिगड़ा सत्संग बिना कहीं ना सुधरे सत्संग बिना कहीं ना सुधरे क्रोध धाम जाना मेरे हरि जी सतगुरुआन छुड़ावे नुगरा तो जीव मरे और जल में नुगरा तो जीव मरे और जल में भटक भटक मर जावे रे हरि जी सतगुरुआन छुड़ावे नगर को नियावे नगर को नियावे अंकर जाड़ छुड़ावे हरि जी अंकर जाड़ छुड़ावे भाई जो हरि हो सो सौदा कर ले जो हरि हो तो मूर्ख मुक्त गवावे हरि जी जन को पावे नुगरा जीव मरे और जन में भटक भटक मर जावे हरि जी सतगुरु आर छुड़ावे पाप कहीं ना छूटे करवाना पाप कहीं ना छूटे क्रोध धाम जाना हमरे फटो सत्संग में मिल जा हमरे फटो सत्संग में मिल जा सोना कोई छुड़ावे हरि जी सोना कोई छुड़ावे नुगरा तो जीव मरे और जन में भटक भटक मर जावे हरि जी सतगुरु आन
मुख गावे सत्संगनी रकम की महिमा तब तक मुक्त गावे कह राम दे सुन बाटी हर जी कह राम दे सुन बाटी हर जी कहत थक जावे हर जी सतगुरुआन सुनावे भाई नुगरा जीव पड़े और जन्म में भटक मर जावे रे हर जी सतगुरुआन सुनावे हरि शरणम गुरु शरणम और दो भाई 2 मिनट बैठो बस अभी आरती कराना जाओ बैठ जाओ बैठो बाबा रामदेव जी महाराज के शब्द के साथ सत्संग को विराम देंगे और बाहर की तरफ जो भी भक्तगण हैं कृपया पंडाल में आ जाएं सत्संग को आरती के साथ विराम देंगे जो भी बाहर की ओर है कृपया अंदर की ओर आ जाएं जो पीछे है वो थोड़े थोड़े आगे आ जाओ जो खाली स्थान है वो भर दीजिए जो भी बाहर की ओर है सभी बाबा रामदेव जी महाराज ने सत्संग की और गुरु महाराज की कितनी सुंदर महिमा करी है कि नुगरा जीव मरे और जल में भटक भटक मर जावे हर जी सतगुरु आन छुड़ावे। नुगरा का मतलब ये है यानी जो मनमुखी जीव है यानी जो अपने मन के अनुसार कार्य करता है मन के अनुसार चलता है वो होता है नुगरा और जो गुरु वचन के अनुसार चलता है गुरु वचन के अनुसार अपना जीवन जीता है वह होता है सुगरा। बाबा कहते हैं कि कर्मों का पाप कहीं नहीं छूटसी भले करोड़ धाम जाना है चाहे कितने भी गोते लगा ले कोई नदी में जाके कोई दरिया में जाके कर्मों का पाप छूटने वाला नहीं है वो छूटेगा तो कहां अमर पटो सत्संग में मिल जाए और सत्संग में ज्ञान और अज्ञान का भेद हो जाता है सत्य और असत्य का भेद हो जाता है इसलिए वह जीव मुक्त होता है। कर्मों का बंधन जो है कहां छूटता है सत्संग में छूटता है। तो प्रेमियों जितने भी गुरु कृपा से आशीर्वाद हुआ हमने सत्संग के रूप में आपको शब्द दिए अब इस अमर पटे को धारण करके रखना ऐसे नहीं कि यहां सुना बाहर जाते ऐसे ना हो। फिर कहा कि सामो रतन तेरे नजर नहीं आवे यानी जो रतन है वो तेरे सन्मुख है। रतन यहाँ मनुष्य शरीर को कहा गया है। कंकर जान चलावे है तो रतन लेकिन अज्ञानता के कारण उसको कचरा कंकड़ मान के बैठे हैं वो ठुकरा रहे उसको एक एक श्वास को ऐसे ही बेकार खोले। तो आज के सत्संग के बाद में हमें एक भी प्राण वृथा बेकार नहीं खोना है। कार्य करते रहे संसार के अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाते रहे लेकिन अपना नाम अपना भजन अपना जप भीतर भीतर अपना चलता रहे। सामो रतन नजर नहीं आवे कंकर जान चलावे कोई जोरी हो सो सौदा कर ले कोई मूर्ख गवावे। अर्जी नुगरा जीव मरे और जल में भटक भटक मर जावे।
फिर कहते हैं सत्संग तने अगम की महिमा कब तक कै मुख गावे। बाबा रामदेव जी महाराज ने भी देखो सत्संग को कितनी महान बताया है, कितनी बड़ी बात बताई है। कहते हैं कि रामदेव जी यदि 1000 रूपों में प्रकट होकर के भी सत्संग करे तो भी सत्संग को पूरा पूरा किया नहीं जा सकता। आदि से अंत से अनंत तक सत्संग अगम अपार है। अनाधिकारी जीव को भी, जिसको कोई अधिकार नहीं है भजन करने का, उसको भी अधिकारी बना देती है सत्संग। ऐसा प्रमाण है रत्नाकर का, गणिका का, कितने गिद्ध का, कितने प्रमाण हैं जो पतित से पतित, अधम से अधम शरीरों को भी भक्ति के मार्ग पर लगा करके महान भगत और संतों के रूप में परिणित कर देती है। वो ये सत्संग है। सत्संग तणी अगम की महिमा कहत कहत थक जावे। बाबा रामदेव जी महाराज स्वयं कहते हैं मैं अपने 1000 मुखों से भी सत्संग की महिमा करूं तो भी मुख ही थक जाएगा, सत्संग की महिमा पूरी नहीं करी जा सकता। कहे रामदेव सुन बाती हरजी, सो कहत कहत थक जावे। हरजी नुगरा जीव मरे और जल में भटक भटक मर जावे। हरजी सतगुरु मान गुरु महाराज की। श्री गुरु शरणम हरि शरणम। आप सभी गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पधारे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। एक बार दोनों हाथ उठा करके आज का सत्संग आपको अच्छा लगा और धारण करेंगे ये बताते हुए गुरु महाराज को कहेंगे गुरु शरणम हरि शरणम, गुरु शरणम हरि शरणम। बहुत बढ़िया। अभी इस पावन अवसर पर